अगर आप अपने जीके को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं भारत में प्रथम महिला का स्थान, जिसका संबंध भिन्न भिन्न क्षेत्रों से है और इससे रिलेटेड डिटेल्स को भी जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन का बटन दबा करके ऑल कर दे, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। चलिए अब हम जानते हैं भारत में प्रथम महिला का स्थान। आपका पहला प्रश्न है कि भारत में प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है रज़िया सुल्तान। और रज़िया सुल्तान ने 1236 से 1240 ईस्वी तक ये दिल्ली की सल्तनत यानी दिल्ली सल्तनत पर जो है शासन किया था। यहाँ पर 1240 ईस्वी तक जो है दिल्ली की सल्तनत पर जो है शासन किया और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1205 ईस्वी में यूपी के बदायूं में। और इनके पिता जो थे वो क्या थे? इल्तुतमिश थे और इन्होंने मलिक अल्तुनिया से जो है विवाह किया था। उसके बाद आपका दूसरा नंबर जो प्रश्न है कह रहा कि भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और इन्होंने वर्ष 2007 से 2012 तक जो है राष्ट्रपति के पद पर रहे थे और यह जो है कुल मिलाकर के भारत के 12वें राष्ट्रपति थे और पहली महिला राष्ट्रपति थी। और मैक्सिको का जो है सर्वोच्च सम्मान जो है पुरस्कार पाने वाली ये पहली महिला थी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा नंबर आपका प्रश्न है करा कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है श्रीमती इंदिरा गांधी। और सन 1964 में जो है राज्यसभा की सदस्य चुनी गई थी और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था प्रयागराज में तथा इनका विवाह जो हुआ था वो हुआ था फिरोज गांधी के साथ और इन्हें जो है आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। और सन 1966 ईस्वी में जब ये प्रधानमंत्री बनी थी तब जो है राज्यसभा की सदस्य थी और प्रधानमंत्री बनने के बाद जो है इन्होंने 1969 ईस्वी में जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था और सन 1971 ईस्वी में जो है भारत और पाक युद्ध जो हुआ था तो इसी के शासनकाल में हुआ था और इसके बाद जो है पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से को जो है बांग्लादेश में बदल दिया गया। इस प्रकार जो है बांग्लादेश का जो है विश्व पटल पर उदय हुआ, यानी एक नया राष्ट्र का उदय हुआ। और इसके बाद आगे है आपका करा स्माइलिंग बुद्धा नाम से जो है सन 1974 में जो है पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण इसी के शासनकाल में हुआ था। और उसके बाद कह रहा है कि डॉक्टर स्वामीनाथन के नेतृत्व में जो है सन 1966 में जो है पहली हरित क्रांति का जो है सफल प्रयोग जो हुआ उस समय थी इंदिरा गांधी। उसके बाद आपका चौथा नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि भारत में प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष जिसे स्पीकर कहा जाता है वो कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मीरा कुमार। और मीरा कुमार जो है बिहार के सासाराम से थी और 15वीं लोकसभा चुनाव जब 2009 में हुआ था तो इन्हें जो है निर्विरोध स्पीकर चुन ली गई थी और इन्होंने वर्ष 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में भी हिस्सा लिया था और उन्होंने जो कुल 34% वोट प्राप्त की थी। और इसके सामने जो था वो था रामनाथ कोविंद जो वर्तमान में अभी भारत के राष्ट्रपति है। चलिए उसके बाद पाँचवें प्रश्न की बात करते हैं। पाँचवा नंबर आपका प्रश्न है कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है श्रीमती राधाबाई सुब्बारायन। और इन्होंने जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो 1930 ईस्वी में हुआ था तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए जो है ये लंदन गए थे और सन 1938 ईस्वी में राज्य परिषद के लिए जो है निर्विरोध चुनी गई थी। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो इसे लाइक ज़रूर कर दें। चलिए आपका छठा नंबर जो प्रश्न है करा कि भारत में किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो वो थी श्रीमती सरोजिनी नायडू और इन्हें जो है दी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और 15 अगस्त 1947 को जो है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी और सन 1925 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी।
और द गोल्डन थ्रेशहोल्ड और द ब्रोकन विंग्स इनकी प्रमुख काव्य रचना थी। और इन्हें जो है भारत को किला के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये भी बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी तो वो थी श्रीमती एनी बेसेंट। अगर बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो वो थी सरोजिनी नायडू। चलिए उसके बाद 7वें नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 7वां नंबर आपका प्रश्न है करा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित या प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी तो वो थी आशापूर्णा देवी। और इनका जो जन्म हुआ था वो कोलकाता में हुआ था और सन 1976 ईस्वी में जो है इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और इनकी प्रथम कहानी संकलन थी जल और जामुन। उसके बाद आपका 8वां नंबर जो प्रश्न है करा कि मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी तो वो थी श्रीमती सुष्मिता सेन। और इन्होंने वर्ष 1994 में जो है मिस इंडिया बनी और मिस यूनिवर्स का जो है खिताब भी जीता है इन्होंने। और उसके बाद मिस इंडिया की स्पर्धा में जो है इन्होंने ऐश्वर्या राय को हराया था। उसके बाद 9वां नंबर प्रश्न करा कि मिस वर्ल्ड बनने वाली भारत की पहली महिला कौन थी तो वो थी कुमारी रीता फारिया। और इन्होंने वर्ष 1966 ईस्वी में जो है मिस वर्ल्ड का खिताब जो है जीता था। और इनका जो जन्म हुआ था 1945 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 10वां नंबर आपका प्रश्न है कह रहे कि भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी तो वो थी श्रीमती सुचेता कृपलानी। और सन 1962-63 में जो है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। और इन्होंने कांग्रेस के मुख्य नेता JB कृपलानी से जो है विवाह किया था। उसके बाद 11वां नंबर प्रश्न करा कि भारत के प्रथम महिला राजदूत कौन थी तो वो थी श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की यह बहन थी। तो बहन कौन थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की विजया लक्ष्मी पंडित जो है बहन थी। और सन 1953 में जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बनने वाली विश्व की पहली महिला थी। उसके बाद 12वां नंबर जो प्रश्न करा है कि केंद्रीय मंत्री बनने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी तो वो थी राजकुमारी अमृता कौर। और सन 1947 से 57 ईस्वी तक जो है नेहरू की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री के पद पर रही थी। और महात्मा गांधी की जो है 16 वर्ष तक जो है इनकी सचिव बन करके सेवा की थी। उसके बाद चलिए हम 13वां नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13वां नंबर आपका प्रश्न है करा कि राज्यसभा के लिए चयनित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी तो वो थी श्रीमती नरगिस दत्ता। और सन 1980 में जो है राज्यसभा के लिए जो है सदस्य चुनी गई थी। और इनका जो मूल नाम था वो था फातिमा रशीद। और सन 1958 में जो है इन्होंने सुनील दत्त से विवाह किया था। और इसी साल इन्होंने पद्मश्री और मदर इंडिया के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो है अवार्ड भी जीता था। और सन 1958 में ही मदर इंडिया फिल्म को जो है ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था यानी नामांकित किया गया था। और 14वां नंबर आपका प्रश्न है करा कि भारत के प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन थी तो वो थी किरण बेदी। और सन 1972 ईस्वी में जो है इन्होंने पुलिस में भर्ती हुई और 2007 में जो है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी। और सन 1994 ईस्वी में जो है इन्हें रमन मैगसेसे पुरस्कार प्रदान किया गया जिसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। और वर्ष 2015 में जो है भारतीय जनता पार्टी में जो है शामिल हो गई थी। और अभी जो है वर्तमान में किरण बेदी पांडिचेरी के राज्यपाल के पद पर आसीन है। चलिए उसके बाद 15वां नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15वां नंबर आपका प्रश्न है करा कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी तो वो थी मदर टेरेसा। और इन्होंने कोलकाता में जो है मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। और मानव कल्याण कार्यों के लिए जो है सन 1979 ईस्वी में शांति का जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और सन 2016 में जो है इन्हें संत की उपाधि दी गई थी। और इनका जो वास्तविक जो नाम था वो था अग्नेस गोंझा बोया जीजू यानी ये जो है इनका वास्तविक नाम था। और उसके बाद आपका जो आगे है कह रहा है कि निर्मल हृदय के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और सन 1980 ईस्वी में जो है भारत सरकार ने भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से जो है इन्हें सम्मानित किया। और 5 सितंबर 1997 ईस्वी को जो है घृतयाघात के कारण जो है इनकी मृत्यु हो गई थी।
उसके बाद आपका 16वां नंबर जो प्रश्न करा कि नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो वो थी डॉक्टर अमृता पटेल। और इन्होंने जो है यह पुरस्कार 1997 ईस्वी में जो है जीता था। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। 17वां नंबर आपका प्रश्न है करा कि सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो वो थी एम फातिमा बीबी। और इन्होंने 1989 ईस्वी में इस पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला थी। 18वां नंबर आपका प्रश्न करा कि भारत में उच्च न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो वो थी लीला सेठ। और इन्होंने 1991 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पद पर शपथ ली थी। और न्यायमूर्ति लीला सेठ प्रसिद्ध लेखक विक्रम सेठ की मां थी। और इनकी जो है आत्मकथा, यानी यह एक बहुत बड़ी राइटर भी थी। और इनकी जो आत्मकथा थी ऑन बैलेंस थी। और इनके जो पुत्र थे विक्रम सेठ का एक प्रसिद्ध उपन्यास है ए सूटेबल बॉय। उसके बाद आपका 19वां नंबर जो प्रश्न करा कि देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश कौन थी, तो वो थी अन्ना चांडी। और इन्होंने 1959 ईस्वी में जो है केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर आसीन हुई थी। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। 20वां नंबर आपका प्रश्न है करा कि भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री कौन थी, तो थी देविका रानी रोरिक। और इन्होंने 1933 ईस्वी में हिमांशु राय द्वारा निर्मित कर्मा में जो है नायिका का किरदार निभाया था। और हिमांशु राय से ही इन्होंने विवाह किया था। और सन 1970 में इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इनकी जो एक बहुत ही फेमस फिल्म है जो सावित्री है, तो सावित्री में इन्होंने सावित्री का भी रोल किया था। और उसके बाद आपका 21वां नंबर जो प्रश्न करा कि माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो वो थी बछेंद्री पाल। और इन्होंने वर्ष 1984 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट फतह किया। और इस ऊंचाई को जो है छूने वाली दुनिया की कुल मिलाकर 5वीं महिला थी। और 22वां नंबर आपका प्रश्न करा कि एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो वो थी संतोष जाधव। और इन्होंने पहली बार 1992 ईस्वी में और दूसरी बार 1993 ईस्वी में जो है 2 बार माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने वाली भारत की पहली और विश्व की भी पहली महिला बन गई थी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 23वां नंबर आपका प्रश्न है करा कि इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो वो थी आपकी आरती शाह। इन्होंने 1959 ईस्वी में इंग्लिश चैनल को जो है तैरकर पार किया था। और सन 1960 ईस्वी में जो है इसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और आपको ये भी बताते कि इंग्लिश चैनल जो है फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में है। और 24वां नंबर आपका जो प्रश्न करा है कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो वो थी आपकी प्रीति सेन गुप्ता। और इन्होंने 1992 में जो है उत्तरी ध्रुव की यात्रा की थी। आपका 25वां नंबर प्रश्न करा कि अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो वो थी आपकी मेहर मूसा। इन्होंने वर्ष 1977 ईस्वी में जो है अंटार्कटिका की यात्रा की थी। उसके बाद चलिए आगे प्रश्न में 26वां नंबर आपका प्रश्न है करा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला कौन थी, तो थी अरुणिमा सिन्हा। और यह जो है राष्ट्रीय स्तर की एक वॉलीबॉल खिलाड़ी थी। और एक बहुत ही दर्दनाक घटना के बारे में हम इसका जिक्र करना चाहेंगे कि वर्ष 2011 में एक दर्दनाक ट्रेन दुर्घटना में जो है इन्होंने अपना एक पैर खो बैठी थी। यानी कहने मतलब है कुछ अपराधियों ने, कुछ मतलब आतंकवादियों ने इन्हें चलती ट्रेन से फेंक दिया था। और जिससे वो रात भर जो है वहाँ पर पड़ी रही और उनके पैर जो है चूहे काट रहे थे, मगर कोई सुनने वाला नहीं था। सुबह में जो है इनको जो है गांव वालों ने उठा करके हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। और उसके बाद इसमें बोल रहा है कि वर्ष जो है 2013 में जो है फिर से उठकर खड़ी हो गई और इन्होंने सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की जो है फतह की। इस तरह से माउंट एवरेस्ट की चोटी पर फतह करने वाली पहली दिव्यांग महिला बन गई थी। उसके बाद आपका 27वां नंबर जो प्रश्न करा कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो वो थी कमलजीत सिंधु। इन्होंने वर्ष 1970 में जो है बैंकॉक एशियाई खेलों में जो है 400 मीटर की दौड़ में जो है स्वर्ण पदक जीता था। सन 1971 ईस्वी में जो है इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 28वां नंबर आपका प्रश्न करा कि विंबलडन
खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी सानिया मिर्ज़ा। इन्होंने वर्ष 2004 में जो है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद 29वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 29वां नंबर आपका प्रश्न है करा कि ओलंपिक खेलों में जो है पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। इन्होंने सिडनी ओलंपिक खेलों में जो है भारोत्तोलन में जो है कांस्य पदक जीता था और वर्ष 1995 में इसे जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 30वां नंबर आपका प्रश्न करा कि ओलंपिक में जो है कुश्ती में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? तो वो थी साक्षी मलिक। इन्होंने 2016 में रियो डी जनेरियो में जो है ओलंपिक में कांस्य पदक जीती थी और इसी वर्ष जो है इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 31वां नंबर आपका प्रश्न करा कि ओलंपिक खेल में जो है भाग लेने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी मेरी लीला रो या राव। इन्होंने 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में जो है 100 मीटर की दौड़ में जो है भाग लिया था और लेकिन क्वालिफाई के पहले ही दौर में वो बाहर हो गई थी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 32वां नंबर आपका प्रश्न है करा कि भारत की प्रथम महिला अधिवक्ता यानी बैरिस्टर कौन थी? तो थी कार्नेलिया सोराबजी। इन्होंने बम्बई यूनिवर्सिटी में जो है ग्रेजुएशन यानी बम्बई यूनिवर्सिटी से जो है ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला भी थी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई करने वाली भी पहली भारतीय महिला थी। और 33वां नंबर आपका प्रश्न करें कि भारत की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? तो वो थी BS रमा देवी। इन्होंने राज्यसभा की पहली महिला महासचिव भी बनी थी और 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक जो है वह इस पद पर रही थी। तो किस पद पर? तो मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर। और 34वां नंबर आपका प्रश्न करा कि संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी रोज बिलियन मैथ्यूज और इन्होंने वर्ष 1992 से 1996 तक जो है इस पद पर रही थी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 35वां नंबर आपका प्रश्न है करा कि ओलंपिक खेलों में महिला एकल बैडमिंटन में जो है रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी PV सिंधु और इन्होंने वर्ष 2016 में रियो ओलंपिक में जो है कैरोलिना मैरिन से हार गई थी जिसके कारण जो है इन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा और वर्ष 2016 में ही इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इनका जो कोच है वो है पुलेला गोपीचंद। और 36वां नंबर जो प्रश्न है आपका करें कि भारत की प्रथम महिला विदेश मंत्री कौन थी? तो वो थी सुषमा स्वराज और सुषमा स्वराज 2014 में पहली विदेश मंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ था और यह जो है नरेंद्र मोदी के सरकार में और इससे पहले जो है इंदिरा गांधी 2 बार कार्यवाहक विदेश मंत्री रह चुकी थी और यह दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनने वाली प्रथम महिला थी और वर्ष 1998 में जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी थी और सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार भी पाने वाली प्रथम महिला थी। चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। आपका 37वां नंबर प्रश्न है करा कि राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम महिला अध्यक्ष बनने वाली महिला कौन थी? तो वो थी जयंती पटनायक और इन्हें जो है 1992 में जो है महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था। उसके बाद 38वां नंबर जो प्रश्न करा कि अशोक चक्र प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी नीरजा भनोट और इन्हें जो है हीरोइन ऑफ हाईजैक के नाम से भी जाना जाता है और 1986 ईस्वी में जो है इन्हें पान एम एयरलाइंस 73 जब मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही थी तभी कराची में जो है कुछ आतंकवादियों द्वारा जो है हाईजैक कर लिया गया था और यात्रियों की सुरक्षा करते हुए नीरजा भनोट जो है शहीद हो गई थी। उसके बाद 39वां नंबर जो प्रश्न करा कि भारत के प्रथम महिला सर्जन कौन थे? तो वो थे डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए अब इस वीडियो का 40वां एवं अंतिम प्रश्न करा कि भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो थी कल्पना चावला और कल्पना चावला का जो जन्म हुआ था हरियाणा के करनाल में हुआ था
और 1 फरवरी 2003 को जो है कोलंबिया अंतरिक्ष यान पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण इसमें सवार सभी यात्री यानी सभी अंतरिक्ष यात्री की जो है मृत्यु हो गई थी। और चलिए इस वीडियो का प्रश्न ये अंतिम को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। और मेरे चैनल डॉटलेस जीको को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जय हिंद जय भारत।